यदि धीमा जहर दिया गया था तो मैं अभी बार बार आपको बता रहा हूँ ना, उन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई? सभी स्टेट में तो योगी नहीं बैठे ना। अंसारी में क्या लग रहा है, मौत हुई है कि इसके पीछे कोई साजिश है? साजिश है ये, जैसे अतीक अहमद के साथ हुआ है वैसे ही ये हुआ था। के राज्य में सारे गुंडे छोड़ के भाग गए, यूपी छोड़ के बाहर हैं। जाके देखिए हमारे शहर गोरखपुर में। चाहते हैं आराम से। आपको मार कौन रहा, आप जिए ना आराम से, मैं तो यूपी की बात कर रही हूँ। मर ही रहे हैं। गुंडा हो या मवाली, सबका एक दिन यही हश्र होता है। समय रहते ही यदि अपने आप को वह संभाल नहीं पाता है। जिसने अत्याचार किया है, आपका प्रशासन सही है कि गलत है? गलत है, सारा ही गलत है। उसकी तो जिक्र के भी बेकार है ना। जो आदमी माफिया होता है वो इस देश के इकोनॉमिकल सिस्टम को हिलाता है, बराबर। तो जो इस देश का हितैषी नहीं है, मैं एज ए सिटीजन, मेरे हिसाब से तो वो मरे, बहुत घटिया मौत मरे, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। खबर आई मुख्तार अंसारी के मौत की, जिसके बाद से पूरी राजनीति गरमाई हुई है। और खास तौर पर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उस पे प्रशासन पे भी काफी ज्यादा जो सवाल है वो खुद समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव और तमाम से लोग, पप्पू यादव की बात कर ले, तमाम राजनीतिक दल इस पर सवाल उठा रहे हैं कि मुख्तार अंसारी की मौत नहीं है बल्कि एक साजिश है। तो तमाम मुद्दे हैं, इन मुद्दों के साथ हम जनता के बीच मौजूद है। जनता इस पर क्या सोच रही है, क्या लगता है? मुख्तार अंसारी की जो कल मौत हुई है, कहा जा रहा है कि उनको हार्ट अटैक से उनकी मौत हुई है, आप इसे किस तरीके से देख रहे हैं? मैम, इससे पहले जब आजम खान की तबीयत बिगड़ी थी, आजम खान जी की तबीयत बिगड़ी थी, तब भी तो ये सब आरोप लगाए जा रहे थे कि भाजपा जो है उनको जेल में खत्म करवाना चाहती है, मतलब योगी आदित्यनाथ जी की सरकार। आज इनकी तबीयत बिगड़ी, आज ये बताइए इतने साल से जेल में हैं, और यदि भाजपा सरकार को इनको खत्म करवाना होता अपने सत्ता, अपने पावर के दम पे, तो फिर इनका जो है वो इतने साल से जेल में क्यों रहते? इतने साल से उनको जेल में क्यों रखा जाता? इतने साल से उनका जो भी भाई मेडिकल जो भी भाई प्रॉब्लम थी तो मेडिकल के लिए ले जाया गया। अब देखिए, ये बिना किसी आधार के, बिना किसी एविडेंस के, सिर्फ राजनीति करने के लिए कि भाई हमको जो है वो मुस्लिम वोट बैंक मतलब जो है वो हमारी तरफ आ जाएगा, हम मुख्तार अंसारी की आवाज़ उठाएंगे तो मुस्लिम भाई लोग हमारी तरफ आ जाएंगे। ये सिर्फ एक राजनीति करने का एक तरीका है, एक प्रोपेगेंडा है। देखिए, सत्य को सत्य मानिए और असत्य को असत्य मानिए। कि मौत हो गई तो प्रशासन पे सवाल उठा रहे हो, लेकिन जब मुख्तार अंसारी ने चिट्ठी लिखा, कोर्ट में बोला, तो उसी समय क्यों नहीं आप लोग सजग हो गए? भाई आज उसी समय आवाज़ उठाते कि हमारे जो है वो करीबी मुख्तार अंसारी हमारे पार्टी के नेता रहे, हमारे पार्टी के समर्थक रहे, इनको जहर दिया जा रहा है। आप उस समय से आवाज़ क्यों नहीं उठाए? आज जब मुख्तार अंसारी की मौत हो गई तो आप आवाज़ उठाए कि प्रशासन की गलती है। आपको तब तो आवाज़ उठानी चाहिए। ये लोग जो लल्लू पप्पू लोग हैं, ये तब कहाँ से? इनको तभी से आवाज़ उठानी चाहिए। कौन लल्लू पप्पू है? अखिलेश यादव लल्लू पप्पू है? पप्पू यादव लल्लू पप्पू है? कौन लल्लू पप्पू है? अब मैम, जिनको बोलना था मैंने बोल दिया। ये लोग तब कहाँ थे? रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ को तो उनकी गद्दी पर बैठने का भी हक नहीं रह गया है, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। को गद्दी पे बैठने का क्या हक है? जिसने अपने बाप को गद्दी से धक्का मार करके और खुद गद्दी कब्जा कर लिया, उसको गद्दी पे बैठने का क्या हक है? ये गुरसेन, ये तो जो है कंस की तरह उनके बाप उग्रसेन, कंस ने अपने बाप उग्रसेन को मारा और मार के जेल में डाल दिया और खुद गद्दी कब्जा कर ले। इन्होंने अपने बाप को राष्ट्रीय अध्यक्ष पर से हटाया और खुद ही जो है शासन चला रहे। उनको तो छोड़ो, इनको गद्दी में बैठने का अधिकार योगी आदित्यनाथ जी ने किसकी कुर्सी कब्जा कर ली? जो कह रहे हैं कुर्सी बैठने का हक नहीं है। कुर्सी तो आपने कब्जा करी नाजायज तरीके से, जिससे आपको कहा जा सकता है आपको बैठने का हक नहीं है। गुंडा हो या मवाली, सबका एक दिन यही हश्र होता है। समय रहते ही यदि अपने आप को वह संभाल नहीं पाता है। जिसने अत्याचार किया है, जिसने क्या कहते हैं लोगों के साथ नाइंसाफी की है, जिसने इंसानियत को रौंदा है, कोर्ट करे या ना करे, जज करे या ना करे, प्रशासन करे या ना करे, उस ऊपर वाले की नज़रों में तुम बेगुनाह हो, ऊपर वाले की नज़रों में तुम गुनाहगार हो, और तुम्हारा न्याय जो है तुमको दंड ऊपर वाला दे देगा और देता रहा है। आपके सामने विकास दुबे भी उदाहरण के रूप में है और भी तमाम लोग उदाहरण के रूप में। कर्मणे वाधिकारस्ते मां फले सुकदाचन, गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यही उपदेश दिया है। अब फल की चिंता मत कीजिए। अरे में क्या लग रहा है, मौत हुई है कि इसके पीछे कोई साजिश है? साजिश है ये, जैसे अतीक अहमद के साथ हुआ है वैसे ही ये हुआ था। उसके भी गोली मारी गई, गाना पिस्टल थी, उससे गोली मारी गई। आज तक पता नहीं चला कहाँ से वो पिस्टल कहाँ से आई। को मारा था वो भी तो बात है ना, जो 10 को मार गया इसको एक दिन खुद भी मरेगा कोई आदमी। शासन पर सवाल तो उठ रहा है ना, मुख्तार अंसारी खुद कह रहा था कि
धीमा जहर दिया 9 लाख की पिस्टल है वो कहाँ से आई, जबकि बंदे को गोली चलानी यूं मार रहा था। आबा का प्रशासन सही है कि गलत है? गलत है, सारा ही गलत है। ये जब पोलराइजेशन हो जाती है ना, हाँ ये मुस्लिम है, ये हिंदू, ये क्रिश्चियन है, ये फलाना है, वो गलत है। हम जीना चाहते हैं आराम से। आपको मार कौन रहा? आप जिए ना आराम से, मैं तो यूपी की बात कर रही हूँ। मर ही रहे हैं, पोलराइजेशन ही है। मीडिया न्यूज दिमकाना कैसे देख रहे हैं कि उनकी केवल ये मौत हार्ट अटैक से, या फिर इसके पीछे कोई साजिश है? नहीं, कोई साजिश नहीं। कैसे कह सकते हैं साजिश नहीं है? मैं इसलिए कह सकता हूँ, आप समझो, एक अहमदाबाद के कार्डियो डॉक्टर थे, अच्छे डॉक्टर थे, उन्होंने अपने जीवन में 749 मतलब हार्ट के ऑपरेशन किए थे, और वो कार्डियक अरेस्ट से 1 सेकंड में ख़त्म हो गए। कार्डियक अरेस्ट एक ऐसी बीमारी है, पता नहीं लगता किसी को भी। आप और हम इतने खड़े हैं, कोई भी आदमी के कब कार्डियक अरेस्ट पता नहीं। और ये आजकल के खान पान का प्रभाव है, इसलिए आप इसको किसी साजिश के तहत यदि कोई देख रहा है ना, तो वो अपना एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के तहत देख रहा है। मेरा ये ऐसा मानना है, ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप इसे पॉलिटिकल एजेंडा कह रहे हैं, तो मैं आपको ये बता दूं कि मुख्तार अंसारी ने खुद ये चीज बोली थी कि हमको धीमे धीमे करके एक धीमा जहर दिया जा रहा है। यदि वो प्रूफ है तो आप किसी दूसरे स्टेट से डॉक्टरों की टीम बुला सकते थे ना, क्योंकि आदमी का अपना मानव अधिकार है। उस कोर्ट और संविधान उसको ये इजाज़त देता है कि यदि आपको राज्य सरकार पे भरोसा नहीं है, आपको एजेंसीज पे भरोसा नहीं है, आपको आपके जहाँ जेल का मैनुअल है उस पर भरोसा नहीं है, तो आप किसी भी दूसरे स्टेट से मेडिकल एड ले सकते हैं कोर्ट के माध्यम से, और मिलेगी। तो सब तो पूरे देश में तो योगी जी हैं नहीं, तो आप किसी दूसरे स्टेट से, जहाँ हमको लग रहा था कि ये स्टेट मेरे लिए सेफ है, वहाँ से मेडिकल की टीम बुला के अपना मेडिकल टेस्ट करवा लेते। अखिलेश यादव कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ को अपनी गद्दी पर बैठने का हक ही नहीं है, क्योंकि जो न्यायिक जो प्रक्रिया है वो बिल्कुल जीरो हो चुकी है उनकी। मैं ये कह रहा हूँ, जिन लोगों ने अपने राजकाज में माफिया गुंडा राज को पनपाया, लोगों की जमीनें कब्जा की, अंसारी और अतीक अहमद जैसे गुंडा माफिया, दुबे जैसे गुंडा माफियाओं को उन्होंने तैयार किया, वो तो न्यायिक व्यवस्था चल रही थी, वो तो सरकारें अच्छी थी। और योगी के राज में आज गुंडा माफिया या तो बिल में है, या जगह छोड़ के हैं, या फिर जेल में है, या फिर आप उनको धीमा धीमा जहर देके मार देंगे? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं बता रहा हूँ ना। या आप क्यों नहीं, यदि धीमा जहर दिया गया था तो मैं अभी बार बार आपको बता रहा हूँ ना, उन्होंने जांच क्यों नहीं करवाई? सभी स्टेट में तो योगी नहीं बैठे ना, केरला की टीमें बुलवा लेते, वहाँ उनके कांग्रेस के और सपा वालों के बड़े मित्र लोग थे, केरला के डॉक्टरों को बुला लेते ना, केरला में अच्छे डॉक्टर भी हैं। क्या कह रहे थे आप, कुछ कह रहे थे? योगी जी के राज में सारे गुंडे छोड़ के भाग गए, यूपी छोड़ के बाहर हैं। जाके देखिए हमारे शहर गोरखपुर में, शांति आपको मिलेगी। मुख्तार अंसारी की मौत हुई है, मौत है कि साजिश है? ये तो मीडिया आप लोग उससे बेहतर कौन जानता है। मौत है कि साजिश है? कौन था ये मुख्तार अंसारी? सामान्य इंसान था? कौन था? पूछ रहा हूँ मैं आपसे, सामान्य इंसान था या कौन था? माफिया था जो पहले, उसके बाद वो फिर विधायक भी रहा। माफिया था ना, तो उसकी कोई हैसियत नहीं मेरी नज़र में। पर उनकी मौत तो काफी सवाल ही पैदा कर रही है। अरे तो मर गया क्या हो गया? समझा नहीं मैं बात आपकी। योगी के नहीं, मैं बताऊं, देखो ना, अगर कोई महान अखिलेश इंसान होता, तो समझने लायक होती बात। उसकी तो जिक्र के भी बेकार है ना। जो आदमी माफिया होता है वो इस देश के इकोनॉमिकल सिस्टम को हिलाता है, बराबर। तो जो इस देश का हितैषी नहीं है, मैं एज ए सिटीजन, मेरे हिसाब से तो वो मरे, बहुत घटिया मौत मरे, बहुत अच्छी बात है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सवाल इसलिए पैदा हो रहे हैं क्योंकि जो हमारे पक्ष में बैठे हुए हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, पप्पू यादव हो बिहार के, या फिर कोई कांग्रेस के, वो तमाम सवाल पैदा कर रहे हैं क्योंकि आदित्यनाथ को तो गद्दी पर बैठने का हक ही नहीं है। अब देखो, सवाल मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए, सवाल मेरे हिसाब से ये होना चाहिए कि क्या मोदी जी डर गए कि जो है केजरीवाल को उठा के जेल में डाल दिया? ये तो सवाल है। अब वो जो आप सवाल कह रहे हो वो मुझे कुछ खास समझ में आता नहीं, वो तो पॉलिटिक्स का हिस्सा है।